नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या आजकल प्रधानमंत्री मोदी चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी राहुल गांधी मोदी की छाती पर चढ़ जाते हैं, तो कभी मोहन भागवत आरएसएस चीफ रिटायरमेंट की बात करने लगते हैं। कॉरपोरेट मोदी पर अब दबाव बना रहा है और बाकी कसर ये सब पूरी कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तो इतना ज़्यादा हावी दिखते हैं मोदी सरकार पर कि ऐसा लगता है जैसे सरकार मोदी नहीं, मिस्टर ट्रंप चला रहे हो। और इसकी वजह यह है कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर दुनिया को सबसे पहले मोदी नहीं बताते, उनके अफसर नहीं बताते। सबसे पहले खबर भारत की ब्रेक करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब यूं तो ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से मोदी जी के साथ कहीं ना कहीं बदमिजाजी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं जहां मोदी को अपमान का घूंट पीना पड़ता है। लेकिन आज तो उन्होंने सारी हद कर दी, जिस बात को मोदी सरकार महीनों से छुपा रही थी। जी हाँ, फाइटर जेट गिरने की बात भारत पाकिस्तान युद्ध में, उस बात को लेकर आज ट्रंप ने ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी दुनिया को दे दी। उन्होंने कहा, पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जिसमें मैंने समझौता कराया था उसमें 5 फाइटर जेट गिराए गए। सुनिए मिस्टर ट्रंप को। India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And अब दोस्तों, मोदी जी किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो ये अलग बात है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार के बारे में, भारत के बारे में इतनी हिम्मत कैसे हुई ट्रंप को? ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, बता रहे हैं 5 जेट गिर गए थे, फाइटर जेट गिर गए थे, जिस पर भारत की सरकार का स्टेटमेंट नहीं आया। वो स्टेटमेंट मिस्टर ट्रंप दे रहे हैं। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत ये आदमी कैसे कर रहा है? आदमी कैसे कर रहा है? और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसा कि यशवंत सिन्हा साहब ने कहा, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने, कि कोई दुखती रग मोदी जी की ट्रंप के हाथ में, ऐसा लोग कहते हैं। और शायद इसीलिए विपक्ष ने आज खुलकर कहा कि ट्रंप के कंडक्ट से ऐसा लगता है कि जैसे सरकार मोदी नहीं ट्रंप चला रहे हो। सीजफायर किन शर्तों पर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं। टैरिफ में क्या क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। अब कितने जेट गिरे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। ये देश की सरकार चला कौन रहा है? और ट्रंप के इस बड़े खुलासे के बाद राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा, उन्होंने आज ट्वीट करके कहा है कि ये जो 5 जहाज गिराए जाने की बात हो रही, 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात हो रही है, इस पर मोदी जी को, देश को सच बताना होगा। मोदी जी इसकी सच्चाई देश को बताएं। अब दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंटरनेशनल मीडिया, खासकर अमेरिकी मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, बार बार ये खबर दिखा रही थी कि भारत के फाइटर जेट गिराए गए। कुछ लोग कह रहे थे कि 5 फाइटर जेट गिराए हैं, जिसमें राफेल जहाज़ भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं। लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। सेना ने भी उसको एक तरह से इनकार किया और इसलिए पूरे देश ने मोदी की बात पर यकीन किया, सरकार की बात पर यकीन किया। सारी बातों को विपक्ष ने भी माना। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सेना के सबसे आला अफसर जनरल चौहान सिंगापुर गए और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे कुछ नुकसान हुआ है, कुछ जेट गिरे हैं, इस तरह का उन्होंने इशारा किया। There were losses, but the numbers and that's not important. अब कुछ ही दिन पहले मोदी जी के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने एक फंक्शन में कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी सही बात नहीं कर रही। दरअसल भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर नुकसान हुआ है तो सबूत दिखाया जाए। यानी डोभाल ने, प्रधानमंत्री के दफ्तर ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इशारा साफ था कि कोई फाइटर जेट नहीं गिरा है और देश ने फिर ये बात स्वीकार कर ली कि भाई ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आज मोदी जी के दोस्त, बड़े खास दोस्त ट्रंप साहब ने सब कुछ ओपन कर दिया, पूरी दुनिया को कैमरे पर बता दिया कि 5 फाइटर जेट भारत पाकिस्तान के युद्ध में गिरे थे। अब जब से ट्रंप साहब का ये खुलासा हुआ है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। सारी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगा रही कि भाई आप चीज़ों को छुपा रहे हैं, तथ्यों को छुपा रहे हैं। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की, कि 5 फाइटर जेट गिरे थे। और इसलिए मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को, मॉनसून सत्र में, संसद का जो सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें
ट्रंप के इस खुलासे पर, इस बयान पर डिबेट करना पड़ेगा और सारी सच्चाई पार्लियामेंट के अंदर बतानी पड़ेगी, देश को बतानी पड़ेगी कि सच्चाई है क्या, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और आज नई बात जो उन्होंने कही है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए और कोई मंत्री नहीं चलेगा। हमारी मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी, विपक्ष की मांग रहेगी, प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन की विशेष बहस हो। अब दोस्तों पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो रहा है और उसमें मोदी जी सच बोलते हैं या चुप रहते हैं या सदन में जाते ही नहीं, जैसे वो अक्सर नहीं जाते पार्लियामेंट में, ये तो मोदी जी पर डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि साहब अगर मोदी जी ट्रंप का पलट कर जवाब देते, ट्रंप को, जैसे जेलेंस्की आंख में आंख डाल के बात करता है, जैसे पुतिन भिड़ जाते हैं, जैसे शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट झुकते नहीं, या फिर ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामनेई दो टूक जवाब देते हैं ट्रंप को, अगर इसी अंदाज में मोदी जी पेश आए ट्रंप से, तो ट्रंप इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। ट्रंप कहीं ना कहीं मोदी की खामोशी का फायदा उठा रहे हैं और इस तरह की बेअंदाज वाली बातें करते हैं, इस तरह की बेमतलब की बातें करते हैं, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं पूरे देश को एक अपमान सा महसूस होता है। तो ये बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों सच्चाई ये भी है कि यही मोदी थे, यही संसद थी, यही अमेरिकी राष्ट्रपति थे, भाई बाइडन हो या ट्रंप हो, तब इतनी हिम्मत नहीं थी। क्या इसकी वजह यह है कि ट्रंप ये समझ रहे हैं कि मोदी अब 300 पार नहीं है, मोदी अब 240 पर हैं, मोदी एक अल्पमत सरकार को चला रहे हैं, मोदी के दोनों तरफ बैसाखियां हैं, मोदी एक कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक ऐसी सरकार जो वाकई कमज़ोर है। तो क्या मोदी जो अल्पमत सरकार चला रहे हैं उसका लाभ ना सिर्फ विपक्ष ले रहा है बल्कि ट्रंप भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और इसी वजह से हिम्मत मोहन भागवत की भी बढ़ी हुई है। एक सवाल ये भी है। दूसरा ये है कि मोदी पर रिटायरमेंट का प्रेशर है, वो नियम जो मोदी ने खुद बनाया था 75 बरस रिटायरमेंट नियम, और कई बड़े नेता अडवाणी से लेकर यशवंत सिन्हा से लेकर अरुण शौरी से लेकर कई बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्रा जैसे रिटायर कर दिए एक झटके में, वो नियम क्या मोदी पर लागू होगा? एक ये प्रेशर है क्योंकि 17 सितंबर जब मोदी जी 75 साल के पूरे हो रहे हैं, बहुत नज़दीक आ रही दोस्तों। तो एक सवाल ये भी है कि मोदी जी पर एक कहीं ना कहीं एक नैतिक दबाव है रिटायरमेंट का, किससे कैसे बचते हैं देखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि मोदी की घेराबंदी इसलिए हो रही है, हर आदमी कुछ ना कुछ बोल रहा है और मोदी झुक रहे हैं, खामोश हैं। उसकी एक वजह और भी है कि मोदी का जो करिश्मा था 2014 में जब मोदी हो रहा था, वो करिश्मा जैसे अब धीरे 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 ढलता चला जा रहा है। मोदी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, और जो लेटेस्ट सर्वे बिहार का आया है उसमें राहुल गांधी और मोदी के बीच में जो लोकप्रियता है उसका जो आंकड़ा है वो कम होता चला जा रहा है। यानी राहुल गांधी इमर्ज हो रहे हैं, मोदी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, उनका ग्राफ, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जहां मोदी कमज़ोर दिखते हैं और इस कमज़ोरी का फ़ायदा सियासत में उठाया जाता है, ये लाजमी है। अब दोस्तों जो सवाल है कि ट्रंप का इतना दखल क्यों बढ़ता जा रहा है सरकार पे, एक चुनी हुई सरकार, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, सबसे बड़ी आबादी दुनिया की भारत की, वहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति का इतना दखल क्यों बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात कि विपक्ष ने आज ये बात क्यों कही कैमरे पर कि ऐसा लगता है ट्रंप की बेअंदाजी से, ट्रंप की जिस तरह से उनका जो एक कंडक्ट है उससे ऐसा लगता है कि जैसे मोदी सरकार, मोदी जी नहीं ट्रंप चला रहा हूँ। ये बात क्यों कहनी पड़ी आज विपक्ष को और उसमें क्यों थोड़ा सा असर दिखता है, इसके तह में ज़रूर जाना चाहता हूँ दोस्तों। कि बड़ा सवाल है कि क्या वाकई ट्रंप इतना ज़्यादा हावी हो रहे हैं हमारी चुनी हुई सरकार पर, देश की सरकार पर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर। इतनी हिम्मत वो जेलेंस्की के आगे नहीं कर पाते, यूक्रेन जो छोटा सा मुल्क है, ईरान के आगे नहीं कर पाते, ईरान से तो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। भारत के बारे में जो तलखी से, जिस तेवर से, जिस बेअंदाजी से वो पेश आ रहे हैं, उसके पीछे असली वजह क्या है, असली वजह क्या है। और इस वजह को जानने की आज मैं कोशिश करूँगा। दो एक्सपर्ट्स हैं जो हिंदुस्तान, अमेरिका, हिंदुस्तान, चीन, रूस, ईरान, सारे रिश्तों को बहुत भीतर से जानते हैं। इकबाल मल्होत्रा साहब हैं,
स्ट्रेटजी में एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ ओंकारेश्वर पांडे हैं, विदेश नीति, अर्थनीति, राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। इन दोनों को सुनिए, पिक्चर क्लियर होगी कि ट्रंप इतना ज़्यादा दखल क्यों दे रहे हैं, इतनी हिमाकत क्यों कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ट्रंप साहब ने 1 बार कह लिया, 2 बार कह लिया, 10 बार कह लिया, बार बार भारत पर हमला, मोदी पर हमला, ये बताना कि हमने मोदी सरकार के साथ ट्रेड डील का दबाव बनाया था, तब जाके ये सीज फायर हुआ है। आज उन्होंने कह दिया 5 फाइटर जेट गिर गए। साबित क्या करना चाह रहे हैं? और अगर मैं आपसे सीधा सवाल करूं, मिस्टर पांडे, अगर सीधा सवाल करूं, ट्रंप मिस्टर मोदी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्या चाहते हैं वो? कि मोदी कुर्सी से हट जाएं? अब अमेरिका का राष्ट्रपति तय करेगा या हिंदुस्तान की सरकार व्हाइट हाउस से चल रही है? देखिए, जितना देखने में आ रहा है इतना तो पीछे वो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के पीछे नहीं पड़े, जिसने उनके व्हाइट हाउस में, ओवल हाउस में बैठ के और उनसे आमने सामने की बहस की और उनके शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। उसके बारे में भी इतना नहीं बोलते जितना वो मोदी के बारे में बोल रहे हैं। तो ये सोचना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी से इतना बोलना, जिनके साथ उन्होंने हाउडी मोदी वहां पर उसमें शामिल हुए, वो अमेरिका में नमस्ते ट्रंप मोदी ने ऑर्गेनाइज किया, गुजरात में तो उसमें शामिल हुए, और दोनों एक दूसरे को फ्रेंड बोलते रहे हैं। जब वो जीते तो ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा खुश कोई है तो वो मोदी है। अपने ट्विटर हैंडल पे उनके फोटो डाल रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, उनको पहला कॉल कर रहे हैं, उनको बुलावा फिर भी नहीं आता और फिर भी 10-12 दिन के अंदर वो पहुंच जाते हैं। ये सारी जो हगलो-मैसी है, ये जो सारी जो झप्पी राजनीति है, वो एक तरह से झक्की राजनीति में कैसे बदल गई, ये समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहीं उसकी भी नाराजगी है, जिसको देखा जाना चाहिए कि क्या ट्रंप तो दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहे हैं और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन नाराज है? क्या उसके कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेके उसकी नाराजगी, और ये सिलसिला पिछले समय से चला आ रहा है जब प्रेसिडेंट बाइडेन थे। बाइडेन के समय से कई मुद्दों पे अमेरिका ने, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से नाराजगी जताई है, चाहे वो टैरिफ को लेके हो, चाहे भारत में ह्यूमन राइट्स को लेके हो, चाहे बांग्लादेश का मुद्दा हो, चाहे इमिग्रेंट्स का मुद्दा हो। मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसको मैं इसको ट्रंप को अलग और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करके देखता हूं, क्योंकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भारत से क्यों नाराज है? भारत से नहीं, मोदी से नाराज है। भारत और अमेरिका दोनों के रिश्ते जो हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों चाहते हैं कि इन रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए। ये प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में ऐसा क्या टसल हो रहा है, मुझे लगता है कि इनमें ढूंढना पड़ेगा आपको। जी, बड़ी बात पांडे जी कह रहे हैं कि भारत से दिक्कत नहीं है अमेरिका को, अमेरिका और भारत में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ट्रंप और मोदी के बीच में, ट्रंप गवर्नमेंट वर्सेस मोदी गवर्नमेंट। मेरा सवाल इकबाल साहब ये है कि क्या ट्रंप को भारत से प्रॉब्लम है, मोदी सरकार से प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, या मिस्टर मोदी से प्रॉब्लम है? कोई पर्सनल ग्रज है, कोई उनको दिक्कत है मोदी से? लगातार ये जो मोदी का अपमान, प्रधानमंत्री का अपमान, मोदी के साथ डील, उसको सरेआम करना, क्या आपको क्या लगता है हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? मोदी से प्रॉब्लम है या मोदी के पॉलिसी से प्रॉब्लम है? दीपक साहब, ऐसा है कि ट्रंप को मोदी जी से प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि वो समझते हैं कि मोदी जी एक रिलायबल और स्टेबल पार्टनर नहीं है, क्योंकि वो बड़ी बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि भरोसेमंद जो है साथी नहीं है मिस्टर मोदी, क्योंकि वो बार बार वो अपना जो फोकस है वो कभी पुतिन पे लगाते हैं, कभी शी जिनपिंग पे लगाते हैं और फिर कभी ट्रंप पे लगाते हैं। तो इस संदर्भ में वो ट्रंप चाहते हैं कि भारत जो है और खासकर मोदी जी जो है एक साइड चुन ले, या वो अमेरिका की साइड में हो या चीन की साइड में हो। अब मोदी जी जो है अभी भी अपने ऑप्शंस चीन के साथ ना जाने क्यों ओपन रख रहे हैं और बार बार चीन के साथ में, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, फ्लर्टेशन कर रहे हैं। तो ये बात ट्रंप को पसंद नहीं है और ट्रंप एक हेडलाइन चाहते हैं अमेरिका में, अमेरिकन प्रेस में, न्यूज़पेपर हेडलाइन चाहते हैं कि जो सोवियत रूस है उससे भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। ये हेडलाइन वो चाहते हैं और ये सारा दबाव इस पे बन रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, ताकि रूस की जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है वो कम हो जाए और उसकी ये यूक्रेन की लड़ाई लड़ने की क्षमता कम हो जाए, क्योंकि पुतिन जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है।
बड़ी बात तो इकबाल साहब ने कही, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, वो कह रहे हैं कि साहब जो प्रॉब्लम है वो मोदी से है, मोदी से इसलिए प्रॉब्लम है कि मोदी की जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी जी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, कभी ये ट्रम्प की तरफ देखते हैं, कभी ये पुतिन की तरफ देखते हैं, कभी ये चीन की तरफ जाते हैं, स्थिर नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। यानी कहीं ना कहीं मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी में स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, बार बार वो अपना रुख बदल रहे हैं और ये ट्रम्प को, अमेरिका को पसंद नहीं। पांडे जी, आपने एक बड़ी बात पिछले सवाल के जवाब में कही। आपने कहा कि साहब मिस्टर ट्रम्प जो है वो जेलेंस्की की आलोचना नहीं करते, जो नोक झोंक कर रहे थे उनके दफ्तर में। मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो पुतिन पर फप्ती नहीं कसते हैं, शी जिनपिंग का नाम नहीं लेते, मोदी के पीछे लगे रहते हैं। तो मोदी के साथ इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? जेलेंस्की से बोलने की हिम्मत नहीं, पुतिन के बारे में ट्रम्प नहीं कुछ बोल रहे, चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में, तो मोदी ही क्यों, मोदी को पंचिंग बैग क्यों बना रखा है? क्या मोदी खिलौना है क्या? देखिए, सीधी सी बात है कि आप अगर झुकते हैं तो आपको झुकाया जाएगा। आप अगर अपना बैकबोन सीधा रखते हैं कि नहीं साहब हम सामने खड़े हैं, आप तो झुकने लगे, इतना ज्यादा झुकने लगे कि ऐसा लगता था कि आप उनकी वंदना करने में लगे हुए हो। नमस्ते ट्रम्प वंदना नहीं थे और क्या है? आपको क्या जरूरत थी इस बात को करने की? बहुत सारे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कई लोग आए यहाँ पर, एक डिस्टेंस के साथ, सम्मान के साथ उनका व्यवहार किया गया और अपने सम्मान को भी बरकरार रखा गया। आप बहुत ज्यादा जुड़ने लगे और फिर आप एक तरफ जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रिक्स में अपना नोट भी छपवा रहे हैं कि नहीं साहब इसमें भी हम शामिल होंगे। आप आरआईसी की तरफ भी देख रहे हैं। दोनों बातें नहीं हो सकती। हालांकि ये बात मैं अमेरिका के लिए भी कहना चाहता हूं कि अमेरिका भारत से अगर दोस्ती चाहता है तो फिर वो पाकिस्तान को अपना एलाई भी कहता है। ये भी कहता है कि पिछले 20 सालों में हमने उसको 20 बिलियन डॉलर उसको दिए हैं। आईएमएफ का लोन उसको ऑपरेशन सिंदूर के बीच में वो सैंक्शन करने देता है, जाने देता है और फिर कहता है नहीं मैं भारत के साथ भी खड़ा हूं। तो जिस तरह का व्यवहार अमेरिका ने किया है, भारत को उसको पहले से समझना चाहिए था, उसका असेसमेंट करना चाहिए था कि अमेरिका से जितनी दुश्मनी अच्छी नहीं उतनी दोस्ती भी अच्छी नहीं। आप बहुत ज्यादा, क्योंकि अमेरिकन ही कह चुके हैं कि हमारा दोस्त बनना जितना खराब नहीं है, वो दुश्मन बनना उतना ज्यादा, दोस्त बनना भी उससे उतना ही खराब है। इकबाल साहब, आप तो वाजपेयी की सरकार को आपने देखा, आपने मनमोहन सिंह की सरकार को देखा, आप नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सबको फॉलो करते रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मोदी जी, इनमें आपको कोई कमी लगती है कि मोदी जी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके जो सलाहकार हैं विदेश नीति के मोदी जी के, वो ठीक नहीं है? मोदी जी के पार्टी के जो बाकी साथी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो उनके कैबिनेट कलीग हैं, वो सही एडवाइस नहीं दे रहे? या मोदी विदेश नीति अपने मन से सोच रहे हैं और विदेश नीति का इतना एक्सपीरियंस नहीं? मोदी गलती कहाँ कर रहे हैं? एडवाइजर गलत है, मोदी का डिसीजन गलत है, क्योंकि तय नहीं कर पा रहे। 140 करोड़ इतने इतने बरसों तक इंतजार नहीं करेगा, 11 साल तक। मोदी गलती कहाँ कर रहे हैं? एडवाइजर गलत या मोदी खुद फैसला ले रहे हैं वो गलत हो रहा है? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ये इसमें बहुत तब्दीली हो गई पिछले 5-6 सालों में। और जो जिस आधार पे मोदी जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू किया था 2014 में, तो जिस आधार पे उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई थी और वो अपने फॉरेन मिनिस्टर थे, जो फॉरेन मिनिस्टर था वो एक्चुअली हमेशा एक उनका नॉमिनी रहा, प्यादा रहा है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी उन्होंने खुद बनाई है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये ट्रेड के साथ में और ये दोस्ती के साथ में ये रिलेशनशिप्स बन सकती है। लेकिन क्या हो रहा है कि कंपटीशन बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, और मिलिट्री कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और ये जो बीच के लोग हैं, न्यूट्रल कंट्रीज हैं, उनका कोई रोल नहीं रहा। आप ये देखिए, स्वीडन को देखिए और आप फिनलैंड को देखिए, दोनों न्यूट्रल कंट्रीज थे। जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो अब वो दोनों देश जो है नेटो में ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसी तरह से क्योंकि टेक्नोलॉजी वॉर हो रही है, 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो रही है, और आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी नहीं, कहीं से भी नहीं मिलेगी जो आप बीच में रहोगे। तो ये टाइम आया है, ये ऐसा समय है जिस समय में भारत को चूज करना है कि किस साइड पे है। अब नॉन अलाइनमेंट का समय खत्म हो चुका है। नॉन अलाइनमेंट इज इररिलेवेंट टुडे। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी चल नहीं सकती। आपको एक पक्ष चुनना पड़ेगा, या तो आप चीन के साथ जाइए या आप अमेरिका के साथ जाइए, लेकिन आप बीच में नहीं रह सकते।
तो ये इस दुविधा में मोदी जी फंसे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस साइड पे जाएं, क्योंकि क्या है कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो जो 290 बिलियन डॉलर का जो फिगर है, जो जो हमारा एक्सपोर्ट है अमेरिका को सालाना, वो बहुत बड़ी रकम है। और साथ में जो ये आपके जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने लोन लिए हुए हैं सारे बैंकों से, विदेशी बैंकों से, वो सारे पश्चिम के बैंक्स हैं। तो कॉर्पोरेट्स भी फंसे हुए हैं। अब आप ये देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला ग्रुप जो है, उनकी 15 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो सारे कॉर्पोरेट्स हैं ये समझ रहे हैं कि भाई आप चीन के साथ नहीं जा सकते, आपको अमेरिका के साथ जाना है। और ये मोदी जी फैसला नहीं कर पा रहे। जो वो फैसला करेंगे तो उनके लिए जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन जी। आइदर वे फैसला करें, या चीन के साथ जाएं या अमेरिका के साथ जाएं, लेकिन बीच में ये फंसे हुए हैं इस समय। और जो फंसे रहेंगे तो और थोड़ी डाउन होगी, क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट बन गए ट्रंप के लिए, और वो जी। उनको पुल डाउन करने में बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आगे आने वाले दिनों में वो और इंसल्ट करेंगे और बेइज्जती करेंगे। मोदी जी का और अपमान हो सकता है। मोदी जी एक सॉफ्ट टारगेट हैं। मोदी जी पलटकर जवाब नहीं देते जेलेंस्की, पुतिन या शी जिनपिंग जैसा, और कहीं ना कहीं मझधार में हैं, कंफ्यूज हैं कि चाइना के साथ जाएं, अमेरिका के साथ जाएं। प्रेशर बढ़ रहा है, समय उनके हाथ से भाग रहा है। मोदी जी अल्पमत में भी हैं, बहुमत नहीं उनको संसद में, सरकार जो है वो बैसाखी चल रही, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था पांडे जी, आप राजनीति भी देखते हैं, विदेश नीति भी देखते हैं। भाई ट्रंप पीछे पड़ा है, मोहन भागवत पीछे पड़े। मोहन भागवत कह रहे हैं 75 साल की जब उम्र हो जाती है और कोई शॉल उड़ा देता है तो फिर कुर्सी छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। तो मोहन भागवत, आरएसएस का प्रेशर, ट्रंप का प्रेशर, राहुल गांधी का प्रेशर, अर्थनीति का प्रेशर, विदेश नीति का प्रेशर, हर तरह का प्रेशर, और ये कह रहे हैं कॉर्पोरेट का प्रेशर। इतना प्रेशर है तो क्या लग रहा है आपको, मोदी एक बहुत डिफिकल्ट फेज से में गुजर रहे हैं अपने करियर में? ये उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर है जिसका वो सामना कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही फ्रेजाइल जमीन पर खड़े हैं। उनके पास उपलब्धियां दिखाने को कुछ नहीं है। अभी तक जितनी भी चीजें हुई, वो इवेंट मैनेजमेंट हुआ, गोदी मीडिया के जरिए हुआ, बड़ी-बड़ी चीजें हुई। आप देखिए कि सोशल मीडिया पटा पड़ा है उनके मीम से कि वो जो कुछ भी कहते हैं उसका उल्टा होता है। जो वादे करते हैं वो बिल्कुल पूरा नहीं होता। हर चीज में वो जुमले ही निकल के आ रहे हैं। क्या 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 आपको लगता है कि मोदी अगर 240 की जगह लोकसभा में 340 होते, उनके पास 340 सांसद होते, पूरी ताकत में होते, तो ये नौबत ना आती? क्योंकि अल्पमत में है, बैसाखी है, एक तरफ नायडू का साथ है, दूसरी तरफ नीतीश की बैसाखी लगी है, लड़खड़ा के चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। इस वजह से हर आदमी प्रेशराइज कर रहा है और मोदी झुक रहे। क्या कहीं ना कहीं मोदी की जो परफॉर्मेंस या मोदी जी की जो एक तरह से हार रही 240 पर, वो सबसे बड़ा कारण है? मोदी कमजोर अपने संख्या बल से हुए 240 की वजह से? नहीं, संख्या बल से तो हुए हैं, लेकिन संख्या बल से क्यों हुए हैं? आपने जो कुछ भी बातें कही, आपके सांसदों ने कही कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, आप उसका इफेक्टिव काउंटर नहीं कर पाए। और विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया कि ये साहब 400 पार इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं। अमेरिका से रिश्तों में एक और बात कहना चाहता हूं, जो बाकी की नाराजगी है, पिछली बार 2022 में जब 2+2 की मीटिंग हुई थी, डिफेंस और यहाँ के 2 सेक्रेटरी और वहां के 2 सेक्रेटरी, उसमें अमेरिका ने एक बात के लिए कहा था कि यहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, प्रेस का दमन हो रहा है, चीफ मिनिस्टर को आप बंद कर रहे हैं, तो इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से, टाइमली तरीके से उसका निराकरण करना चाहिए। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं। आपका जो वर्किंग स्टाइल है, आपका जो गवर्नेंस स्टाइल है, उससे देश में भी और विदेश में भी लोगों को प्रॉब्लम है। तो आप जी। दिखाना क्या चाहते हैं? आप तानाशाही की तरफ बढ़ना चाहते हैं? आपके पास उपलब्धियां दिखाने को है नहीं। आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, हर रोज सड़क बह रहे हैं, पुल बह रहे हैं, एयरपोर्ट गिर रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो आपके पास कोई भी उपलब्धि नाम के, आप न कभी बेरोजगारी की बात करते हैं, न महंगाई की बात करते हैं। आप कहते हैं 25 करोड़ लोगों को हमने ऊपर उठा लिया गरीबी रेखा से, फिर आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज भी दे रहे हैं। ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी बातें जी। जमीन पर आके आपके समूचे इमेज को ध्वस्त कर देती हैं। इसलिए संघ कहता है कि अब 75 साल हुए, अब शाल ओढ़ लीजिए। और शाल ओढ़ने का चलो। मतलब है कि अब आप निकल लीजिए झोला जी। लेके।
जी। झोला लेके निकल ले। चलिए खैर वो तो हम 17 सितंबर से पहले वो संकेत मिल जाएँगे कि मोदी रिटायर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इकबाल साहब एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मोदी क्योंकि उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी थी एंटी मुस्लिम कह लीजिए मुसलमानों के खिलाफ हर तरह की बातें करना और बहुत सी चीज़ें थी जहाँ पर ईडी का मिसयूज़ हो रहा था। विपक्ष को एक टाइम पे आधा विपक्ष जेल में था, मुख्यमंत्री जेल में थे। लेकिन उनके पास नंबर था, पार्लियामेंट में उनके पास नंबर था, ताकत था इसलिए कोई बोलता नहीं था। आज मोदी के पास नंबर भी नहीं है, आज वो ताकत भी नहीं है जो उनको सदन से मिलती थी। क्या आपको लगता है मोदी की सदन में ताकत कमजोर हुई है और इसका लाभ मोहन भागवत भी ले रहे हैं, ट्रंप भी ले रहे हैं, कॉर्पोरेट भी बोल रहा है, राहुल गांधी भी छाती फुलाकर बोल रहे हैं। हर तरफ से जो प्रेशर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि मोदी बैसाखी पर हैं। निश्चित। और ये आप ये देखिए कि ट्रंप ने जो आज ऐलान किया है वो मॉनसून सदर के 2 दिन पहले किया है। तो इसका अब मतलब ये है कि विपक्ष को ये एक हैंडल मिल गया है जिससे कि सरकार को वो उसके ऊपर में फोकस करेंगे और बयानबाजी शुरू हो जाएगी और सरकार के जवाब नहीं दे पाएंगे। अब कल को वो सरकार से पूछेंगे कि भाई आपके कितने हवाई जहाज गिरे थे, तो वो क्या कहेंगे? वो कुछ सीधा जवाब तो दे नहीं पाएंगे। अभी तक तो उन्होंने सीधा जवाब दिया नहीं है। तो ये एक मसाल है और ये ट्रंप जो है ना, ये आप देखिए कि मॉनसून सेशन के दौरान भी ये बोलेगा, क्योंकि ये ट्रंप इसको इसने मोदी जी की नब्ज पकड़ ली है और ये अब छोड़ेगा नहीं जब तक कि ये उनकी बातों को पूरी तरह से मान नहीं लेंगे। और जो वो मानेंगे तो उनको रशिया के साथ में जो हमारी इतने 75-80 पुरानी साल के दोस्ती है। संबंध हैं, वो सारे धुल जाएंगे। और शी जिनपिंग भी प्रेशर में है, पुतिन भी प्रेशर में है, ट्रंप भी प्रेशर में है, मोदी साहब भी प्रेशर में है। सारे जो दिग्गज नेता हैं विश्व के, वो सारे ही इस समय में प्रेशर में है, डोमेस्टिक प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर। तो ये कम होने वाला नहीं है, ये तो जी, कम बढ़ेगा। होगा। बड़ी बात इकबाल साहब ने कही, उन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं ट्रंप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर, अपनी शर्तों पर मोदी को लाना चाह रहे हैं और मोदी क्योंकि खामोश हैं, कभी पुतिन की तरफ देखते हैं, कभी वो चाइना की तरफ देखते हैं, कभी ट्रंप की तरफ देखते हैं, अस्थिर हैं, कंफ्यूज हैं पूरी तरह से, इतना प्रेशर है मोदी पर। ट्रंप की ये जो हरकतें हैं ये बढ़ती चली जाएंगी और ट्रंप ने जानबूझकर डेलिबरेटली भारत की पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले ये बात कही और बीच में भी बात करते रहेंगे। लेकिन अगर हम दोस्तों मोदी को देखें, जो हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मोदी आज बहुत ही कमजोर जमीन पर हैं, दोनों तरफ बैसाखियां हैं, उनके पास संख्या बल नहीं है, विदेश नीति चौपट होती जा रही है, अर्थनीति पर हम क्या ही बात करें। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार अंदर से, परिवार के भीतर से मोदी का विरोध हो रहा है, जिसमें सबसे मुखर और प्रखर आवाज आरएसएस के खुद चीफ हैं। तो घर का मुखिया भी अगेंस्ट है और उधर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी भी अगेंस्ट है। और जैसा इकबाल साहब ने कहा कि कॉर्पोरेट भी कहीं ना कहीं मोदी से नाराज चल रहा है। ऐसी स्थिति में मोदी ये पार्लियामेंट का सेशन कैसे निकालते हैं, मोदी आगे कैसे चलते हैं? क्योंकि एक चीज और मैं आपको बता दूं कि नायडू भी थोड़ा सा नाराज हैं, डिलिमिटेशन को लेकर नाराज थे, वोटर लिस्ट को लेकर नाराज थे। नवंबर में अगर मोदी के हाथ से बिहार निकलता है फिर क्या होगा, फिर होगा क्या? एक बहुत बड़ा सवाल है। पांडे जी आप आए, आपने समय निकाला और बिजी आदमी है फिर भी आपने समय निकाला। इकबाल साहब सो मच थैंक्स टू यू कि आप समय पे आए, शॉर्ट नोटिस पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ आने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।